चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के बीएसपी के प्रभारी रणधीर बेनीवाल जी, मंच पे विराजमान बीएसपी के जिला के अध्यक्ष दलबीर भांजी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजा राम जी, खाप पंचायतों के प्रधान मास्टर बलबीर सिंह जी, हमारे यहाँ के रहे चेयरमैन शैलेंद्र राणा जी और बहुत से आप तमाम साथियों, भाइयों बहनों, सर्वप्रथम तो सबको बहुजन समाज पार्टी और लोकदल पार्टी के गठबंधन की हार्दिक बधाई देता हूं, सबको मुबारकबाद देता हूं। और इसके साथ साथ आज की इस मीटिंग के लिए विशेष तौर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल की गहराई से बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपको बहुत बधाई हो कि आपने इस तरह की, हमने तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी थी, इसको रैली में बदल दिया। आपको बहुत मुबारक हो। साथियों, पिछले दिनों एक टेलीविजन पे चर्चा थी कि अगली सरकार किसकी होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने कहा हमारी होगी, कांग्रेस वाले बोले उनके प्रधान के हमारी होगी। फिर मेरे से पूछा कि अब की बार किसकी सरकार होगी। मैंने कहा कि चश्मा पहन के हाथी चलेगा, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। उस हाल में बुलाए गए तो अपने अपने समर्थक थे, पर मैं तो अकेला ही गया था और उस हाल में गड़गड़ाहट मेरी बात पे थी, जैसे आपने ताड़ियां पीटी। आगे से उन्होंने पूछा कि तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन होगा। मैंने कहा हरियाणा प्रदेश के कमेरे किसान मजदूर के लिए हरियाणा की विधानसभा से जिसने त्याग पत्र दे दिया वो अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। तीसरी बात उन्होंने पूछी कि अब तो चुनाव हो लिया, पर आगे देश की प्रधानमंत्री कौन होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारा तो ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। और कांग्रेस वाले कहने लगे हमारा तो 28 दलों का गठबंधन है, एमपी जीत के आएंगे, वो फैसला करेंगे। तो मैंने कहा इस देश में कमेरे की बेटी और इस देश की दलितों की आवाज उठाने वाली इस देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती बनेगी। तो साथियों, मैं आज आपके बीच में साथियों इस बात के लिए विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के कुशासन से लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। सबके साथ धोखा किया, देश की जनता से धोखा किया था कि 15 लाख रुपए हर के खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, परंतु पैसा तो एक भी नहीं आया था। और किसानों से कहा था किसानों स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, एमएसपी का कानून बनेगा, 2022 में तुम्हारी आमदनी दुगनी होगी। किसानों ने सोचा कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। किसानों को पता नहीं था कि कुछ और हैं इनके इरादे, इनके कहने की बात और है, करने की और हैं। साथियों, 3 काले कानून किसानों पे थोप दिए थे और किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर रोक करके 380 दिन तक बैठना पड़ा और 750 से ज्यादा जानें चली गई। किसानों की लाश दिल्ली से आई थी, इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति कैसी बिगाड़ी। हरियाणा प्रदेश का एक मनहूस मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा प्रदेश में 3,17,000 करोड़ रुपए का कर्जा हम पे छोड़ के गया है। और इतना ही नहीं, मुझे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ जाने का मौका मिलता था।
सरकार आपके द्वार लगते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे कि मेरा खजाना लबालब भरा हुआ है, जो मांगोगे वो दूंगा। और मैं कई बार देखता था लोग सड़कें, गलियां, स्कूल, थाई, चौपाट, रिटेनिंग वाल, गऊ घाट जब उनसे मांगते थे तत्काल मंजूर हो जाते थे। और आज हरियाणा प्रदेश की कैसी स्थिति कर दी कि आज आपके सामने है कि आपके रक्षक ही बक्षक बन गए हैं। बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए। आज हरियाणा प्रदेश में स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, अगर अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में जलघर हैं तो जल बिन सुने हैं। आज बिजली घर में बिजली नहीं, बिजली गुल है और बिजली के बिल फुल हैं। किस प्रकार से परिवार पहचान पत्र बनाए गए, जिसकी वजह से 1,80,000 से आमदनी जिसकी ज्यादा लिख दी उसकी पेंशन कट गई, राशन कार्ड कट गए, पीले कार्ड काट दिए गए। और इतना ही नहीं, शहर के भाइयों को तरसाया। किस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई। प्रॉपर्टी आईडी में यासी कंपनी को 64 करोड़ रुपए गलत इंदराज करने के दे दिए गए, क्योंकि वो गुजरात के रहने वाले थे कि प्लाट किसी का, दुकान किसी की, नाम किसी के कर दी। और इतना ही नहीं साथियों, हरियाणा प्रदेश तो भाईचारे के नाम पे जाना जाता था। दुनिया में मिसाल थी, हम छत्तीस जात के भाई एक माला के मोती बन के रहते थे, दुख सुख हमारे साझे थे। किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को जलाया गया। हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से 32 नौजवानों की जिंदगी गई थी, आपके सामने है। संत रामपाल का प्रकरण हुआ तो 6 मरे थे। डेरा प्रेमियों को पंचकूला में बुला करके गोलियों से भून दिया गया था। 42 लोग मरे थे। आखिर इस खून खराबे का जिम्मेवार कौन है? मैं इतना ही कहना चाहता था, जिनके सिर पे ताज है वक़्तदारे ताज जरा संभल के जवाब दे। कितने किए यतीम तेरे तख्तों ताज ने, पहले तो था अपनों की गुलामी का एक गम, नाकों चने चबा दिए अपनों के राज ने। ये अपनों का राज कैसा राज है जिसकी वजह से किसानों की जमीनें छीन ली जाती हैं। 70,000 एकड़ जमीन किसानों की कांग्रेस के राज में आपके यहां के रहे मुख्यमंत्री ने डीएलएफ, ओमैक्स से टीडीआई, पार्श्वनाथ, सहारा जैसी कंपनियों को दे दी। और इसी प्रकार से कांग्रेस के राज में जो लोग ये कहते थे कि हम तो संविधान बचाते हैं, संविधान की धज्जियां उस टाइम उड़ी थी, इस देश में इमरजेंसी लगी थी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, मोरारजी देसाई जैसे नेता जेलों में बंद कर दिए गए थे। लाखों नेता इस देश के जेलों में मीसा में बंद थे। और साथियों, किस प्रकार से धक्केशाही से नसबंदी कर दी गई थी और न्यायालय पे भी प्रहार हुए थे। वो कांग्रेस का राज हमें याद है, जिसके राज में बिजली, पानी और नौकरियां एक ही क्षेत्र को जाया करती थी। साथियों, ये हरियाणा प्रदेश आपका प्रदेश है, ये भारतवर्ष आपका प्रदेश देश है। और इस देश की आपकी कड़ी मेहनत से हमने रेलवे स्टेशन बनाए थे, हमने बंदरगाहें बनाई थी, हमने किस प्रकार से हवाई अड्डे बनाए थे, बीमा कंपनियां बनाई थी। सारी की सारी अडानी और अंबानी को दे दी। और जो कोई बेरोजगारी पे बोलता है, अगर कोई महंगाई और भ्रष्टाचार पे बोलता है, तो फिर ईडी, सीबीआई उसके पीछे लगा दी जाती है, जेलों में भेज दिए जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के नौजवानों, आप याद करो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में नौकरियां किस प्रकार से मिलती थी। और आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बन गया है। हमारे वो बच्चे जो फूल से हमने पाल पलोस के बड़े करे थे, आज उनका हरियाणा प्रदेश की धरती से मोह भंग हो गया। डोंकी वीजा लेके 7 समुद्र पार जाकर के अमेरिका में, कनाडा में आज अपना पेट भरने के फिराक में हैं। हम पे तो एक फौज बची थी, ले दे करके फौज में हम जाया करते थे, वो भी ठेके पे दे दी। कैदी अग्निवीर भर्ती होंगे, 4 साल के बाद घर आ जाएंगे। ना पेंशन होगी, ना कैंटीन से सामान मिलेगा और ना ही किसी प्रकार की सुख सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। साथियों, इसलिए कहना चाहता हूं, आपने भी सोचना होगा, कलैत विधानसभा के क्षेत्र से आए हुए भाइयों बहनों,
आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, आपको निशान यहां पे हाथी मिले तो हाथी का बटन दबाना, अगर चश्मे का मिले तो चश्मे का बटन दबाना आपकी इसमें खुशहाली लेकर के आएगा। और मैं विशेष तौर से आज आप आए हो, जिस जोश खरोश के साथ आए, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन, अभिवादन और आपका धन्यवाद दिल की गहराइयों से करता हूं। कि साथियों, मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि आप इतनी भारी तादाद में आओगे। आज आप इतनी तादाद में आए हो, इसके लिए बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इन दोनों दलों के नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी। माजरा साहब, आपके ऊपर पूरा विश्वास है। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपका 50 साल का एक्सपीरियंस और 40 साल का राजनीतिक संघर्ष अब की बार गठबंधन की सरकार बनाने में काम करेगा और युवाओं की और बड़े बुजुर्गों की आवाज को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगा।